नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में आज हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता के रूप में सभी जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। गांधी अपने आप में एक मिसाल है जिसका अनुसरण सभी देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रति जो ईमानदारी, भक्ति और जो प्रेम हमें महात्मा गांधी में देखने को मिलता है वो सदैव अनुकरणीय है। गांधी एक आध्यात्मिक संत थे या राजनीतिक विचारक थे या समाज के रूप में उनके जो विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं तो उनको हम सामाजिक या समाज में सुधारक के रूप में देखें, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महापुरुष। एक आध्यात्मिक संत के रूप में यदि हम देखें तो उनके जीवन का मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी धारणा पारलौकिक नहीं थी, वरन वह लौकिक थी और वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। स्वयं गांधी ने कहा, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। तो स्वयं गांधी ने एक बार पोलक से भी कहा था कि मैंने राजनीति का चोगा पहन रखा है, किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। 1929 में उन्होंने अरुंडेल को भी लिखा था कि मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं, धर्म की ओर है। तो इस तरह से जो उनके विचार जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यह है कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं नैतिक समस्याएं हैं, और इस स्थिति में मनुष्य सही अर्थों में मानव बन जाए और अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कार्यों को अंतरात्मा की पुकार के अनुसार करे तो समाज अथवा विश्व में दुख, संकट तथा समस्या जैसी चीज रह ही नहीं सकती। एक स्वस्थ राजनीतिक समाज तथा विकासशील व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के पीछे एक नैतिक बल अथवा प्रेरणा होनी चाहिए, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपनी आत्मा की सचेतन आवाज़ को स्वार्थ के वशीभूत होकर कुचल देता है, उसी क्षण उसका पशुत्व प्रबल हो जाता है और सभी समस्याओं के प्रति उसका विचार एवं दृष्टिकोण दूषित भी हो जाता है। तो गांधी को एक आध्यात्मिक संत के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि उनके विचार इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। उनके जीवन की बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ था, जिनके पिता करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे तथा उनकी सदाचारिता एवं निष्पक्षता की बड़ी धाक थी। उनकी माता एक साधु प्रकृति की और अत्यंत धार्मिक महिला थी। मोहनदास स्कूल में एक साधारण योग्यता के किंतु समय के बहुत पाबंद और शिक्षकों के आज्ञाकारी विद्यार्थी थे। गांधी जी सन 1891 ईस्वी में लंदन से लौटे और उन्होंने वकालत करनी प्रारंभ कर दी। दक्षिण अफ्रीका से हम ये कहें कि काले गोरे के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुंचा और यहीं से सार्वजनिक जीवन उनका प्रारंभ हुआ। 1906 से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका सरकार के
एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया। भारतीय राजनीति में प्रवेश की बात यदि हम करें तो दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के बाद सन 1914 में उन्होंने प्रवेश किया। इस समय गांधी जी को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में भी पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित भी किया। गांधी जी एक राजभक्त थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। महात्मा गांधी की एक वर्ष में स्वराज्य की कल्पना चरितार्थ होने वाली थी, लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ ही साथ आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। इसीलिए 4 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरम उत्कर्ष पर था, स्थगित कर दिया और 4 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई। सन 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो का नारा दिया। सन 1931 में गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मई 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मिस्टर जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है और इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, नारी कल्याण, मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। तो इस तरह से महात्मा गांधी के विचारों को जब हम पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वाकई ये लगता है कि वो एक महान विद्वान थे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से। वैसे देखा जाए तो गांधी जी या गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा के स्रोत मूल रूप से उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोतों में सर्वप्रथम उन पर उनकी माताजी के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव हिंदू धर्म के संस्कार प्राप्त किए। उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभाव में जैसे जैन और बौद्ध धर्म, गीता और उपनिषद, भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्री रायचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है। उनके विचारधारा के मूल आधार सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध धर्म से उन्होंने ग्रहण किया और अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी, जिसका सारांश भी उन्होंने बताया कि यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे और तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। ऐसे महान विचारक जो गांधी थे, उन पे पश्चिमी स्रोतों के विशेषतया बाइबिल का भी प्रभाव पड़ा। पर्वत प्रवचन और टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो की रचनाएं, ये सब गांधी जी के विचारों को प्रभावित कर पाई और
जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद भी किया। इस पुस्तक में उन्होंने 3 बातें सीखी। एक तो एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। दूसरी बात, एक वकील के कार्य का भी बहुत महत्व है जितना कि हम कह सकते हैं अन्य व्यक्तियों का या अन्य कार्यों का होता है। तीसरी बात उन्होंने कहा, शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। इसी तरह से उनके जीवन पर अमेरिकन अराजकतावादी लेखक हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी पर रूसी लेखक टॉलस्टॉय की रचनाएं संक्षिप्त सुसमाचार, क्या करें तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है ने भी प्रभाव डाला। उनकी इन सब रचनाओं के अतिरिक्त गांधी जी पर कार्लाइल की वीर पूजा तथा हज़रत मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन चरित्र का भी प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से उनके विचारों को प्रभावित करने वाले न केवल उनके परिवार वरन पश्चिमी विचारक भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गांधी जी के यदि कृतियों में हम देखें तो हिंद स्वराज, अपनी आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हालांकि उनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह है, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता, और भी बहुत सारे उनके जो साप्ताहिक पत्र है भारत में, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन करते हुए भी उन्होंने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था। तो गांधी जी के बारे में हम जितना पढ़ें, उनके जीवन के बारे में हम जितना पढ़ें उतना कम है। उनके विचारों में हमें बहुत सारे इतने गहरे विचार पढ़ने को मिलते हैं जो शायद ही किसी विचारक में हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। धन्यवाद।